हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टीचिंग शो में स्वागत है। तो आज जो कि हो चुका है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर का दिल्ली पुलिस का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो उसके हम लोग 50 क्वेश्चन प्लस एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, यह पूछा गया था। तो हमारा मेरठ से शुरू हुआ था। भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्र संग्राम के नाम से भी जानते हैं, यह 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था, जिसमें जो कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिक द्वारा मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और अरहर बिहार था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि पंडित रविशंकर किस वाद्य से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर जो कि हमारे सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर एक भारतीय संगीतज्ञ और संगीतकार थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय वाद्य सितार को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए, और जो कि उन्हें 1999 में भी पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। हो सके आप लोगों का 2 दिसंबर या फिर कल या फिर 3 दिसंबर को आपको एग्जाम हो तो इसमें पूछा जा सके। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट में जो कि 22 यार्ड का पिच का लंबाई, जो कि यानी 20.12 मीटर और 10 फीट यानी 3.04 मीटर का चौड़ा होता है। 2 विकेट के बीच की दूरी आमतौर पर 20.12 मीटर की होती है। अगला क्वेश्चन आया था फ्रेंड, जो कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, वह किस वंश का था। तो यह हमारा चालुक्य वंश का था। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को तब हराया था जब वह भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में केस चल रहा हो तो अगर वो हटा दिया जाए तो आप किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो अनुच्छेद 132 एक और 133 एक और 134 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट किस संस्था से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो कि आईसीसी से संबंधित है। विश्व क्रिकेट के शीर्ष स्थान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है और उसका मुख्यालय जो कि हमारा दुबई में पड़ता है। आईसीसी 1909 में स्थापित किया गया था। भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई 1928 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आया था जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या शामिल नहीं था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1669 से 1974 तक चली थी। योजना के शैक्षणिक उद्देश्य बहुआयामी थे। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना था। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना के कुछ व्यापक शैक्षणिक उद्देश्य में शामिल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ जो कि पुस्तक, ये हमारा मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलीट स्वर्ण पदक विजेता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 134 किससे संबंधित है। तो अपराधियों मामलों में अपील पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था जो कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 भारत राज्य के क्षेत्र में भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण में वंचित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो बच्चों के लिए निःशुल्क और
अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जो कि यह हमारे 86वां संविधान संशोधन में दिया गया था। 2002 में यह 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो सभी के लिए शिक्षा के लिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा नहीं होता? तो कोशिकांग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक भारत के पिता, जो कि हम लोग उदय शंकर को मानते हैं, उदय शंकर को भारतीय नृत्य के पिता कहते हैं। भारत में आधुनिक नृत्य संस्थापक होने का सम्मान पाने वाला इस व्यक्ति की मूल रूप से नृत्य में किसी प्रकार की पार्श्व भूमि नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किन दो महिलाओं ने किया? तो जानकी अथी नप्पन और लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया है। जानकी अपिनत्थम और लक्ष्मी स्वामीनाथन झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडर थी। झांसी की रानी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी। इसका गठन 12 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पुराना पेड़ किसे माना जाता है? सबसे पुराना पेड़ जिसको हम लोग जिनको के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, डैश महल किसने बनवाया था? ठीक है, जो कि तुगलक वंश से कुछ था, मतलब पूरा डिटेल स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं। बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का शासक कौन सा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत जिसमें लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा के ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो नर्मदा घाटी कहलाता है। नर्मदा नदी के ऊपर का क्षेत्र नर्मदा घाटी कहलाता है। यह घाटी संगमरमर की चट्टानों से निकलती और जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ मैदान में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के प्रकार क्या होते हैं? तो ज्वालामुखी जो कि 3 प्रकार की होती है, सक्रिय, सुपुत और मृत ज्वालामुखी होती है। अगला क्वेश्चन है, मैग्मा किसे कहते हैं? तो मैग्मा या लावा के ठंडा या जमने के कारण बनने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टान के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि राजस्थान का लोक नृत्य जिसमें नकली घोड़ा उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कच्छी घोड़ा कहते हैं, जो कि राजस्थान का एक नृत्य जो कि कच्छी घोड़ा है। इसमें नर्तक नकली घोड़ा पर सवारी करते हैं। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, जो कि राजस्थान का पुष्कर मेला कब लगता है और क्या होता है? तो अजमेर के जिले में पुष्कर शहर में यह लगता है। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े मवेशी मेले में से एक है। पुष्कर मेला को पुष्कर ऊंट मेला या फिर स्थानीय रूप से कार्तिक मेला के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो पूर्णिमा या फिर सावन के महीने में मनाया जाता है। रक्षाबंधन जो कि राखी पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के दिन या फिर पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं, जिसको हम लोग सावन मास के दौरान भी मनाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी का वीडियो यहीं तक रहेगा। और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं हमारे चैनल को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।